Brought to you by American Pistachios and Sensodyne K. That's the power of pistachio. पहली सुर्खी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 19 फरवरी को भी महाकुंभ और वहां की व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठा। उर्दू भाषा और कठमुल्ला शब्द के इर्द गिर्द भी दोनों तरफ से बयान आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी। वहीं ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। और अब इन बयानों पर योगी आदित्यनाथ ये बोले। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी बात रखी। इस बयान की मैं कड़ी आलोचना करते हुए यही कहूंगा कि ये मानसिक तौर से बुरी तरह से बीमार हैं, इलाज करावें और लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का जो पाप किया है, जो काम किया, उसके लिए देश से क्षमा मांगे, श्रद्धालुओं से क्षमा मांगे, प्रदेश की जनता से क्षमा मांगे। विपक्ष की तरफ से बोलने खड़े हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सीएम योगी के 18 फरवरी वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें योगी ने उर्दू भाषा और कठमुल्ला शब्द के इर्द गिर्द एक बयान दिया था। वो बयान सुनिए, फिर प्रतिक्रिया। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। अब माता प्रसाद को सुनिए, जिन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने उर्दू में उपन्यास लिखे वो कठमुल्ला थे? उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है। अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा आग्रह। आपको मालूम ही है कि बीते दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है। अब इस बहस का तापमान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान ने बढ़ाया। उन्होंने ममता का समर्थन करते हुए कहा कि अब आपको 12 साल पहले पता था कि महाकुंभ आने वाला है, तो तैयारी क्यों नहीं की? वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई प्रबंधन है। आपको पहले से पता था, 6 साल पहले से पता था कि 6 साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा, तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किए? तो कुप्रबंधन की तो, और इतने सारे लोग मारे गए। जब पहले से पता था कि लोग आएंगे, इतनी ही जगह हमारे पास है, तो उसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी। सीएम की प्रतिक्रिया पर आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन भी किए। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से भी रिएक्शंस आए। इस धरोहर को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपमान किया, हिंदुओं को अपमान किया, मैं जनता से आह्वान करता हूं, पूरे भारत की जनता से, हिंदुओं से आह्वान करता हूं, जहां ममता बनर्जी दिखे, उनकी फोटो दिखे, जो भी दिखे, वहां पे आप विरोध करिए। हो या ममता बनर्जी हो, सभी लोग पूरी तरह से सनातन धर्म के विरोध पर उतर आए हैं। इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए और आने वाले समय में इन्हें जनता माफ नहीं करेगी और इनको इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अगली सुर्खी, देश के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत चीन सीमा विवाद के साथ साथ देश के भीतर सेना को लेकर हो रही राजनीति पर बयान दिया। समाचार एजेंसी ANI के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नसीहत दी और कहा कि सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए।
This being a political question, I think the political answer has been given by Raksha Mantri ji in form of Twitter and MOD details description which has been given out. But two things which I learned from that first thing, it is important that I must make an endeavor that army should not be involved in the politics. If I can say that both sides were in contact with each other, and over a period of time both sides then decided to get back. So when they get back, then it is called as disengagement. पर उन्होंने ऐसा कहा क्यों? क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल ने बीते दिनों दावा किया कि चीफ ऑफ आर्मी ने यह कहा कि लद्दाख सेक्टर में घुसपैठ हुई थी और इस पर सेनाध्यक्ष ने उन्हें जवाब दिया। इस पॉडकास्ट में उनसे उनके पुराने बयान पर सवाल पूछे गए जब उन्होंने कहा था कि इंडिया और चीन बॉर्डर को डॉक्टर्ड किया गया है। इस पर आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय सेना डिस्प्यूटेड टेरिटरी में नहीं घुसी। आज का लंडन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। चांस, इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।